हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। बीटेक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं। और यदि आप देखें तो आपका एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। हमें जो लगता है जुलाई फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम, या हो सकता है फर्स्ट वीक के जस्ट बाद से आपके एग्जाम शुरू हो सकते हैं। तो आप आज से लगभग लगभग मान के चलिए कि 20 से 25 दिन का समय आप लोगों के पास में है, और इसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोगों को अपनी तैयारी को सबसे पहली चीज तो बहुत मजबूत कर लेना, बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना है। सर आप ये चीज कैसे बता रहे हैं? पहली चीज तो जब आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे गए थे तब भी मैंने एक वीडियो बनाकर ये चीज बताई थी कि आपका एग्जामिनेशन जून में होने के चांसेस बहुत कम है, जुलाई में आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। उस समय भी मैंने ये चीज बताई थी और आज भी मैं वही चीज आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसके अंदर प्रिंसिपल की साइड से एक नोटिस दिया गया है। आप इस नोटिस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, हालांकि बीईयू की साइड से ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है प्राचार्य का कार्यालय। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो इसमें बोला गया है विभागीय पत्रांक, ये सब तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, के आलोक में दिनांक 1/6 से 30/6 तक महाविद्यालय ग्रीष्मावकाश रहेगा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पुराना रहा होगा। वर्तमान में थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षक ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में शिक्षण कार्य कर बचे सिलेबस को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। छात्र हित में यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त क्लास एवं रिवीजन क्लास भी लेना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ थोड़ा सा इसको पर कर देता हूं। देखिए आपको ये बात समझ में आए कि आगे क्या बोला गया है। विदित हो कि इन छात्रों का सेमेस्टर एग्जाम विश्वविद्यालय द्वारा 1 जुलाई 2025 से प्रस्तावित है। ये प्रपोज्ड डेट है। अगेन मैं बता रहा हूं, इट इज प्रपोज्ड डेट। अगर प्रपोज्ड डेट है इट मींस हो भी सकता है इस पर, नहीं भी हो सकता, पर यह समझ में आ गया कि अब आपका एग्जाम होने वाला है। बीईयू के साइड से तो अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय की साइड से कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे जिसके अंदर उन्हें सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बोला गया है ताकि बच्चे एग्जामिनेशन के अंदर बैठ सके। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, वो सभी बच्चे जो इजी प्रेप पर क्लासेस लेके पढ़ रहे थे उनको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका लगभग लगभग हमने सिलेबस करवा रखा है। और अगर कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ मॉड्यूल्स जो बचे हुए हैं, आपने देखा होगा कल से उनकी क्लासेस भी हमने चालू करवा दी ताकि उनको भी समय पर पूरा कर दिया जाए। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उनके लिए समय कम है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ये नामुमकिन टास्क है। आप अपने आप को कोर्स में एनरोल करके डेली 3 से 4 घंटे अगर अपने आप को दोगे तो आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। और एक बार आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे तो एग्जामिनेशन के अंदर आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए ये एकेडमिक्स लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाले हैं, तो यहां पर आप सभी बच्चों को बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना होगा, तभी आप एग्जाम के अंदर या उन एकेडमिक्स के बेसिस पे आप अपने करियर को बना पाओगे। सर अब इस सिलेबस को कवर करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आप सिलेबस को कवर करने के लिए सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। थ्योरेटिकल कौन सा है और न्यूमेरिकल कौन सा है। जो थ्योरेटिकल ऑफ कोर्स उसको अगर आप एक बार सही से पढ़ के चले जाएंगे तो एग्जाम में बड़ी आसानी से चीजों को लिख देंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है जिसमें डेरिवेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस आप अभी थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पर जब आप प्रैक्टिस करने जाए तो आपके लिए सारे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल नए ना हो जाए। हालांकि आप लोगों के लिए स्पेशल प्रैक्टिस के लिए हमारी टीम भी आप लोगों की प्रैक्टिस करवाएगी, जिससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला है अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन जरूरी है सबसे पहले आप अपने खुद के कंसेप्ट्स को बिल्ड करके रखें। अगर आपने लाइव क्लासेस या जो भी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके थ्रू अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करके नहीं रखा तो फिर मेन एग्जामिनेशन के अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और हमारे रिवीजन या जो प्रैक्टिस हम लोग करवाने वाले हैं उसके अंदर भी आपको समस्या आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान रखिए कि आप अपने क्लासेस को, अपने सिलेबस को अपनी साइड से आप पूरा करना शुरू कर दीजिए। हमारी साइड से जो भी मॉड्यूल बचा हुआ उसको भी हम लोग
कंप्लीट करवा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि अब आपके एग्जामिनेशन में कितने दिन है और आपको आगे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे 4-5 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, 4-5 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं लगाना है। अभी के टाइम पर अगर आपको मैं सही चीज बताऊं तो जो सिलेबस दिया गया है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं उन क्वेश्चंस को आप लगाइए। इससे क्या होगा कि अभी अगर आपने पिछले सेमेस्टर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो वो बिल्कुल ट्रैक से हटके आ रहे हैं। जो सिलेबस आपके पास में बन रहा है उससे जो भी नए क्वेश्चंस बन सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट हो रही है चीजें, क्योंकि हमें पता है कि पहले ये AKU था, फिर BEU बना, फिर BEU बनने के बाद में अभी लास्ट 2 सेमेस्टर से क्वेश्चन नए तरीके के आने लग गए। तो अगर आप सब कुछ प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेंट रहोगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में फिर आपको धोखा मिलेगा। इससे ज्यादा अच्छा यह है कि जो सिलेबस है उसको पूरा करके जाओ, तो भले ही वो पुराने क्वेश्चन आए या नए क्वेश्चन आए, आपको किसी तरह की कोई चिंता ही ना हो। अगर आपने अभी तक इजी प्रेप पर अपने कोर्स में एनरोलमेंट नहीं किया है तो मैं बता देता हूं, आप सभी बच्चों के लिए इजी प्रेप का सेमेस्टर कोर्स, किसी भी सेमेस्टर का अगर आप एक सेमेस्टर का कोई भी कोर्स लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी 1499 रुपए में मिल रहा है। इजी प्रेप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं सबसे अनुभवी टीम के साथ में। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, बने रहिए इजी प्रेप के साथ।